बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम लेकर आए हैं बीफ चटकारा दही बोटी। चले हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम गोश्त। 2 किलो मैंने गोश्त लिया है और 1 पाव मैंने इसमें दही ऐड किया है, जो इसमें मिक्स कर देंगे। और मैं प्याली को भी साफ़ कर ले रही हूँ ताकि ये ज़ाया ना हो। तो अब और इसमें चीज़ें ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, क्योंकि नमक और भी चीज़ों में शामिल है, यानी कि टिक्का बोटी के मसाले में भी नमक शामिल होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुटी मिर्च शामिल कर दूंगी, क्योंकि इसका भी जायका अच्छा है, तीखापन आ जाएगा। और ज़्यादा मिर्चें नहीं डालूंगी, क्योंकि कुछ लोग मिर्चें कम खाते हैं और कुछ ज़्यादा। और अब मैंने इसमें डाला है टिक्का मसाला, यानी कि 2 टेबल स्पून में टिक्के मसाले की भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और नमक भी मैं कम ही रखूंगी, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा। और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। कुछ लोग कुछ भी डालते हैं, लेकिन हमें तो इसको चूल्हे पर बनाना है, कुकर में बनाना है, तो हम कुछ नहीं डाल रहे। हमने गीला गीला, यानी कि जो हमने ब्लेंडर में पीसा था, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट दोनों मिक्स है। और अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। और तकरीबन इसको आधा घंटा हमें मिलाकर रखना है, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर भी नहीं डाला और ना कच्चा पपीता डाला है। अगर हम इसको सीखों पर बनाते तो जरूर डालते। अब हमें इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा हो चुका है। अब हमने कुकर रखा है। कुकर में तकरीबन मैं 1 पाव करीब तेल डालूंगी, क्योंकि इसमें शुरुआत तो करना नहीं है, भुना भुना रखना है, ज्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसमें गोश्त भी जो मैंने रखा था आधे घंटे के लिए, बोटियां मैंने सब इसमें डाल दी हैं। और उसको मैं थोड़ा सा हिलाती रहूंगी, थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि दोबारा भी भुनेगा ये। और जो मसाला था लगा हुआ बर्तन, वो भी मैंने इसमें धोकर डाल दिया, क्योंकि ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, ये अल्लाह की नेमतें होती हैं। तो मैंने वो भी धो के डाल दिया। इसको गलाने के लिए मुझे इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, तकरीबन 1 गिलास। तो मैं इसमें 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको हल्की आंच पे मैं छोड़ दूंगी, ताकि ये हल्की आंच पे पकता रहे और ये खूब अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि गला हुआ गोश्त ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये उबाल आ गया, क्योंकि जब हम कुकर बंद करते हैं तो उबाल आने के बाद अब मैंने इसको कुकर को बंद कर दिया है। कभी भी ऐसा हो कि उबाल नहीं आया और कुकर बंद कर दिया, तो कुकर खराब होने का भी डर होता है। अब ये देखिए, कुकर मैंने कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। खूब अच्छी तरीके से बोटियां गल गई हैं और ये बिल्कुल एकदम नरम हो गई हैं। अब हमें थोड़ा सा और इसको भूनना पड़ेगा। अभी हमारे घर की गैस भी चली गई है। अब हमें सिलेंडर पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैस की बड़ी शॉर्ट चल रही है। बहुत कम गैस आती है, सिर्फ 2 घंटे 1.5 घंटे गैस आती है, बाकी हम लोग सिलेंडर पे ही खाना हमें बनाना पड़ता है। अभी हमारी बोटियां हो गई हैं तैयार माशाल्लाह। ये देखिए, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इनको। अब देखिएगा कितनी भुनी भुनी बनाई है। बिल्कुल मैंने इनको भून लिया, मसाले को बिल्कुल बिल्कुल बोटियों में मसाला लग चुका है। जब आप मुंह में लेंगी तो मसाले के साथ बोटी आपके मुंह में आएगी। तो ये मैंने गार्निश भी कर दिया है। देखिए कितना प्यारा कलर और कितनी प्यारी डिश लग रही है। आप भी घर में बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। जरूरी नहीं कि बकरीद का गोश्त हो, आप घर में 2 किलो 1 किलो बासानी घर में बना सकते हैं। आपको मेरा रायता भी नजर आ रहा होगा और चटनी भी। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। आप इसे देख सकते हैं कि मेरी रेसिपी आप तक इंशाल्लाह पहुंच चुकी होगी, क्योंकि आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो यकीनन आप तक ये मेरी रेसिपी पहुंच चुकी होगी, चटनी और रायते की। और भी आप बताइएगा, जो आपको पसंद हो डिश आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए बनाऊंगी, जरूर वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। अभी तो बकरीद का सीजन चल रहा है, कुछ ही दिन गुजरे हैं। बकरीद के हम बआसानी बना सकते हैं कि अगर, क्योंकि चूल्हे वाला गोश्त अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको बच्चों को इसी तरह बना के दें कि बोटियां बनाएं। शामी कबाब तो खैर खाते ही रहते हैं, लेकिन कच्चे कीमे के और चपली कबाब की भी मैं रेसिपी बहुत जल्द आप तक पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने कच्चे कीमे के कबाब भी बनाए थे, जो मैंने आप तक भिजवा दिए हैं। व्यूअर्स, आप जरूर देखिएगा मेरी रेसिपी को। और कच्चे के कीमे के कबाब में जो मैंने मसाले ऐड करे थे, वो मैंने घर में ही बनाए थे। वो भी आप आसानी घर में बनाकर रख लें, जब दिल चाहे और आप घर में कबाब बनाए और मसाले आपको मंगाने नहीं पड़ेंगे। खुशबूदार मसाला घर में मौजूद होगा इंशाल्लाह।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसे लगी मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।